नमस्कार सभी को। साथियों, हम लोग देख रहे हैं ये निदान पंचक। इसमें हमने देखा निदान यानी रीज़न यानी कारण क्या होते हैं। आंतरिक बाह्य कारण जो है वो रोगों को पहचानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए। अभी इसका दूसरा जो है, इस 5 कारणों में ये दूसरा कारण आता है पूर्व रूप, यानी कि कोई भी व्याधि जब भी आपको आती है तो उसके पूर्व लक्षण दिखाई देते हैं। चाहे आपके अंदर त्रिदोष में, जैसे हमने देखा जब आप कड़ी सुनोगे उसकी, तो वात पित्त कफ भी हो, तो जब तक वो बैलेंस है, जब तक वो संतुलित है, कोई रोग नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे इनमें असंतुलन आने लगता है या एक दूसरे में ये मिक्स हो जाते हैं, वैसे तो उस तरह से आपको लक्षण दिखाई देते हैं। या सुबह दोपहर शाम रात, इसमें अलग अलग प्रहरों में भी अलग अलग असर इसका दिखाई देता है। एक ही व्याधि अलग प्रहर में अलग अलग असर दिखाती है। लेकिन जब भी ये असर दिखाती है कोई भी रोग या कोई भी व्याधि, तभी याद रखिए कि इसके पूर्व लक्षण दिखते ही है। पूर्व लक्षण जैसे ही दिखने लगेंगे, आप उसे अगर निग्लेक्ट करोगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तब वो विकृत स्वरूप धारण करना शुरू करते हैं। जैसे ही पूर्व लक्षण दिखाई दे, उसी पूर्व लक्षण के ऊपर आप इलाज करोगे, कारण ढूंढोगे और उसके ऊपर उपाय करोगे, तो रोग ज़्यादा उत्पन्न होने की या व्याधि बढ़ने की कोई भी संभावना ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूर्व रूप क्या होता है। जब भी शरीर में कोई भी एक दोष उत्पन्न हुआ तो क्या होता है, शरीर के धातुओं में विकार आना शुरू होता है। धातु देखे ना हमने, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 72,000 नाड़ियाँ, और ये जो धातु है 7 धातु है, उसमें फिर जो हमारा पचन संस्था है हमारी, उसमें पाचकाग्नि है, उसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। या कभी स्रोतसों में भी होता है। अलग अलग स्रोतस है ना, जैसे हमने धातु देखे, उन्हीं को उनके साथ ही स्रोतस भी रहते हैं, तो उन स्रोतसों में विकार आना शुरू होना है या रोग उसमें आना है, तो उसके भी पूर्व लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तुरंत समझता है कि ये कौन सी स्थिति में है, कहाँ तक गया हुआ है रोग। उसकी अभिव्यक्ति जब भी होती है कोई भी पूर्व लक्षण की, तो भी एकदम से नहीं होती है। अभिव्यक्ति भी एक तरह का रोग की शुरुआत ही है, तो वो भी आपको एकदम से नहीं होगी। क्यों अभिव्यक्ति हो रही है? कहीं कारण है, इसलिए अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए पूर्व लक्षण दिख रहे हैं। नहीं तो पूर्व लक्षण भी क्यों दिखाई देंगे? अगर कोई कारण ही नहीं है, कोई व्याधि ही नहीं है, तो पूर्व लक्षण दिखने का सवाल ही नहीं होता है। तो इसलिए ये दोषों को भी अलग अलग स्तरों से गुजरना पड़ता है। दोष को जब हम व्याधि कहेंगे, दोष को जब हम रोग कहेंगे, व्याधि और विकृत स्वरूप की व्याधि कहेंगे, तो उसको भी अलग स्तरों से जाना पड़ता है। और जब वो जा रहा है दोष अलग स्तरों से, उसी वक्त हम जागरूक हैं और उसे हम अगर ठीक कर रहे हैं या रोक रहे हैं, उसकी रोकथाम कर रहे हैं, तो हम लोग अपना आरोग्य संभाल सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी दवाइयाँ खा के परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये दोष जब गुजरते हैं अलग अलग स्थितियों से, उसी को छठ क्रिया काल कहते हैं। हम लोग वो अगली वाली कड़ी में देखने वाले हैं कि ये किस तरह से गुजरते हैं। कोई भी एक स्टेज में था और एकदम अंतिम स्टेज में गया, ऐसे नहीं होता है। उनकी भी एक सीढ़ी है, निसर्ग का नियम है उनके लिए भी एक। ये यहाँ भी जाते हैं, स्रोतसों में है या धातुओं में है। ऐसे नहीं है कि एक धातु से शुरू किया, अंतिम धातु तक गया और वहाँ से निकल गया। कहीं कहीं वो वही एक जगह पे अटक जाता है।
कहीं स्रोतों में अटक जाएगा बीच में ही, या कहीं धातु में अटक जाएगा, या कहीं अग्नि में अटक जाएगा। पंचमहाभूत भी हमने देखे ना शरीर में। तो वो जहाँ अटका है वहाँ पे आपको व्याधि आनी है। वहाँ पे जहाँ जिस स्थान का उन्होंने आश्रय लिया है उस स्थान को वो दूषित करते हैं, वहाँ पे विकृति आती है। तो समझ में तो इतना आता है कि कौन से स्थान में मुझे कुछ दर्द हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जैसे बाहर स्किन तक डिसीजेस आते हैं, तब समझता है कि शरीर के कौन से भाग में वो स्थित है। उतना तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ इस भाग में है, तो तब वहाँ पे और अंदर जाके देखेंगे कि धातु में कौन से है या स्रोतस में कौन से है। ठीक है, तो ये स्थान पहले आपको देखना है कि कौन से स्थान में इसने संश्रय किया है, कहाँ पे आश्रय लेके बैठा है ये। तो जैसे हम लोग चोर को ढूंढते हैं कि कहाँ छुपा है, कौन से बिल्डिंग में छुपा है, कौन से स्थान में छुपा है, पहले उसका स्थान तो देखना पड़ता है, तब जाके उसके ऊपर कोई पुलिस अटैक करेगी या उसको अरेस्ट करेगी। वैसे हमें पहले रोग कहाँ है, कौन से स्थान में है, तो ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले ध्यान दीजिए कि किस स्थान से मुझे कुछ तकलीफ होना शुरू हो रहा है, ऐसे लगते हैं। इसी को पूर्व रूप कहते हैं कि जिस स्थान से आपको तकलीफ दिखाई दे रही है वो उसका पूर्व लक्षण है। अभी जैसे हमें बुखार आना है, अगर बुखार आने वाला है तो ऐसे है कि अभी बैठे और अगली श्वास में एकदम से शरीर में पूरा बुखार चढ़ गया, ऐसे कभी नहीं होता है साथी। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे ज्वर आएगा तो ज्वर आने से पहले या बुखार आने से पहले आपको बदन दर्द होगा, थोड़ी सी हरहराहट महसूस होगी शरीर में, या कोई जमाई आती है, शरीर में भारीपन सा लगता है, खाने पीने में अरुचि लगती है, या नींद जैसे आने लगती है, या ताकत आपकी कम हो जाती है, शरीर के इंद्रियों का बल कम हो जाता है, और एक अजीब सा दर्द शरीर में शुरू हो जाता है, या आंखों के आगे अंधेरा आता है, या थोड़ा सा चक्कर जैसे महसूस होगा, कुछ भी हो सकता है। खाने पीने पे भी असर होता है, नींद पे असर होता है। तो ये जो है ये सारे उस ज्वर के पूर्व लक्षण हैं। अब ये पूर्व लक्षणों को देख के हमें तुरंत देखना है कि क्या हो गया होगा, कारण क्या हुआ होगा, ये लक्षण क्यों आ रहे हैं, क्या कारण हुआ। तो इस तरह से हम लोग ठीक तरह से व्याधि का निदान कर सकते हैं। अब ये कैसे रहते हैं, सामान्य पूर्व लक्षण भी रहते हैं। सामान्य पूर्व लक्षण क्या है, जैसे हमने देखा कि जैसे बुखार आ रहा है तो थोड़ा सा बदन दर्द हल्का हल्का, ऐसे नहीं कि तुरंत हम सो गए या अस्पताल में जाके एडमिट हो गए पूर्व लक्षण दिखाई दिए, तो ऐसे कभी नहीं होता है। तो हमें हल्के हल्के पूर्व लक्षण जब भी दिखाई देने लगते हैं तो उसको कहते हैं कि सामान्य पूर्व लक्षण दिखाई देते हैं। आप इनकी ओर ध्यान नहीं दोगे, इसको ट्रीट नहीं करोगे, इसका कारण नहीं समझोगे या इसके ऊपर उपाय नहीं करोगे, तब जाके ये विशिष्ट रूप से दूसरे रूप में चले जाते हैं। उसको कहते हैं कि विशिष्ट पूर्व रूप है इसका। ये कैसे है कि अब इसमें कंफर्म हो जाता है। जैसे बुखार का हम लोग उदाहरण ले रहे थे कि इसी तरह से बुखार के लक्षण बार बार रिपीट हो रहे हैं, या रोज़ शाम को ही बुखार आ रहा है, या कपकपी भर के बुखार आ रहा है, या बहुत ठंडी लग रही है, या आँखों में जलन होती है, बदन में जलन हो रही है, या सिर दर्द होके ही बुखार आता है, ऐसे 2-3 दिन से लगातार हो रहा है। जब भी 2 या 3 दिन के ऊपर कोई भी रोग या व्याधि या पूर्व लक्षण आपको बार बार दिखाई देंगे तो तुरंत सब काम छोड़ के पहले उसको आपको तुरंत ध्यान देना है कि इसके उपाय किए जाने चाहिए। अगर आप उन उपायों को टालोगे, पूर्व लक्षण देखने को टालोगे, पूर्व रूप देखना टालोगे, तो व्याधि या रोग अटल है। फिर आगे चल के जैसे मलेरिया है, निमोनिया है, डेंगू है, या कौन सा फीवर था, फिर उसकी चिकित्सा बहुत गहरी हो जाती है, अस्पताल में जाकर एडमिट होना भी पड़ता है, और फिर व्याधि शुरू हो जाती है।
एक उदाहरण सा दिया। इसी तरह से सारे व्याधियों का, कोई भी खांसी सर्दी से लेके कोई भी बड़ी से बड़ी व्याधि तक पूर्व रूप आप उसको देखना सीखिए, जानना सीखिए। मैंने पूर्व रूप के बारे में आपको बताया। तो इस तरह से ये जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको ध्यान दीजिए। बहुत आसान है, चाहे बच्चों का हो, चाहे बूढ़ों का हो, चाहे अपना खुद का हो, चाहे सामने वाले किसी का हो। उसको आपको अलर्ट करना है कि भाई आपको इस तरह से कुछ हो रहा है, तो ये कोई व्याधि के या रोग के पूर्व लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आप तुरंत सब कुछ छोड़ के इसकी ओर ध्यान दीजिए और इसका इलाज कीजिए, या आहार विहार पथ्य योग जो भी निद्रा जो भी है उसका निदान कीजिए। अगर नहीं मालूम हो रहा है तो किसी वैद्य का सहारा लीजिए ज़रूर, या कोई अनुभवी व्यक्ति को आप पूछ सकते हैं और उस तरह से सही ढंग से चिकित्सा पद्धति को अपना के इस आयुर्वेद की कड़ी में जो आपने ज्ञान पाया है उसका लाभ उठा सकते हैं। चाहती हूँ कि आप आरोग्यमयी रहो, इसलिए ये ज्ञान हम लोग अगली कड़ी में चलते हैं और देखते हैं कि निदान किस तरह से किया जाता है। इस तरह ये जो मैं समझती हूँ आपको ये आसान लगा। अगर आसान लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। और तब तक के लिए खुश रहिए। यही प्रभु की प्रार्थना के साथ आज विराम लेते हैं। धन्यवाद। ओम।